तो दोस्तों कैसे हैं आप। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे हमारे घर में जो इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई आई होती है वो बंद हो जाए तो हमारे घर में जो जनरेटर है उसकी सप्लाई हमें ऑटोमेटिक मिल जाना चाहिए। और फिर अगर पावर सप्लाई आ जाती है तो हमारे घर में जो जनरेटर चल रहा है उसकी सप्लाई ऑटोमेटिक बंद होकर और फिर इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई हमारे घर में आ जाना चाहिए। इसके लिए दोस्तों एटीएस आता है। एटीएस मतलब दोस्तों ऑटोमेटिक ट्रांसफर स्विच, लेकिन दोस्तों वो कॉस्टली बहुत महंगा होता है। इसलिए हम कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा दोस्तों एक सर्किट बनाने वाले हैं जिससे हमारा जो ऑटोमेटिक सप्लाई जो जनरेटर की बंद होकर और इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट हो जाना चाहिए और फिर इलेक्ट्रिकल सप्लाई बंद हो जाए तो जनरेटर के साथ कनेक्ट हो जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों हमारे घर में कंटिन्यू सप्लाई रहना चाहिए। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। दोस्तों सर्किट बनाने से पहले ये जान लेते हैं कि हमें सर्किट बनाने के लिए कौन कौन सा मटेरियल चाहिए। आप देख सकते हैं ये हमारा घर है और ये सिंगल फेज सप्लाई का पोल है और ये जनरेटर है और उसके बाद ये हमने 3 कॉन्टैक्टर लिए हैं और ये 2 इंडिकेटर लिए हैं जिससे हमें पता लग जाएगा कि हमारे जनरेटर की सप्लाई ऑन हुई है और ये पावर सप्लाई ऑन हुई है। चलिए दोस्तों सबसे पहले पावर वायरिंग करेंगे फिर कंट्रोल सर्किट बनाएंगे। आप देख सकते हैं घर के पास जो सिंगल फेज सप्लाई वाला पोल है वहाँ से मैंने न्यूट्रल वाली वायर को उठाकर और कॉन्टैक्टर की जो इनपुट वाली साइड में पावर टर्मिनल है उसके साथ जोड़ दिया है। लेकिन दोस्तों मैंने इसको डायरेक्ट ही कर दिया है। आप एनर्जी मीटर की आउटपुट उठाकर और फिर कॉन्टैक्टर के साथ जोड़िएगा। आप देख सकते हैं फिर उसके बाद कॉन्टैक्टर से आउटपुट मैं न्यूट्रल वायर को उठाकर और फिर घर में जो एमसी बॉक्स लगा होता है ना उसके साथ लगा देंगे। दोस्तों वैसे ही आपने फेस वाली वायर को भी उठाकर और एमसी बॉक्स के साथ लगा देना है। इसके बाद जनरेटर से फेस और न्यूट्रल वाली वायर को उठाकर और कॉन्टैक्टर के इनपुट वाली साइड में पावर टर्मिनल के साथ जोड़ देना है। तो आप देख सकते हैं जनरेटर से मैंने न्यूट्रल वाली वायर को उठाकर और कॉन्टैक्टर के इनपुट वाली साइड में पावर टर्मिनल के साथ जोड़ दिया और फिर आउटपुट से न्यूट्रल वाली वायर को उठाकर और जो घर में हमारे न्यूट्रल वाली वायर आई है उसके साथ लगा दिया। और फिर वैसे ही आपने जनरेटर से फेस वाली वायर को उठाना और कॉन्टैक्टर के इनपुट वाली साइड में पावर टर्मिनल के साथ जोड़ देना और फिर आउटपुट से फेस वाली वायर को उठाकर और घर में जो हमारा फेस वाली वायर आई है तो उसके साथ जोड़ देना है। तो हमने पावर वायरिंग कंप्लीट कर दिया है। चलिए अब कंट्रोल सर्किट बनाना शुरू करते हैं। जिस कॉन्टैक्टर में हमारी इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई कनेक्ट है उसके इनपुट वाली साइड से हमने फेस और न्यूट्रल वाली वायर को उठाकर और ये जो हमने एक्स्ट्रा कॉन्टैक्टर लिया है ना उसकी जो कॉइल की सिरे हैं A1 A2 तो आपने उसके A1 और A2 के साथ जोड़ देना। तो आप देख सकते हैं हमने न्यूट्रल वाली वायर को A2 के साथ जोड़ दिया और जो फेस वाली वायर है इसको A1 के साथ जोड़ दिया है। और उसके बाद फिर उसी फेस को आपने A1 से उठाकर और फिर अपने ये जो जनरेटर वाला कॉन्टैक्टर है ना उसके NC जो टर्मिनल है उसके साथ लगा देना। तो 21 और 22 नंबर जो टर्मिनल है ना वो NC है। तो आप देख सकते हैं मैंने फेस वाली वायर को उठाकर और 21 नंबर टर्मिनल के साथ लगा दिया जो कि NC टर्मिनल है। और फिर 22 नंबर से आपने एक वायर लेनी है और फिर लेकर आपने ये जो हमारा मेन इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई वाला कॉन्टैक्टर है ना इसके A1 के साथ लगा देना है। कॉन्टैक्टर के जो इनपुट वाली साइड में न्यूट्रल वाली वायर है ना वहीं से आपने न्यूट्रल वायर को उठाना और इसी कॉन्टैक्टर की कॉइल के जो सिरे हैं ना A1 A2 तो आपने A2 के साथ न्यूट्रल वाली वायर को कनेक्ट कर देना है जो कि इनपुट वाली साइड से उठाएंगे तो इसकी A2 के साथ लगा देंगे। और फिर उसके बाद जनरेटर के जो फेस और न्यूट्रल वाली वायर लगी है ना जिस कॉन्टैक्टर के साथ उसके इनपुट वाली साइड से जो फेस लगा है ना वहाँ से आपने एक फेस वाली वायर लेनी है और फिर लेकर आपने ये जो बीच में हमने एक्स्ट्रा कॉन्टैक्टर लिया है ना उसके NC वाले टर्मिनल के साथ लगा देना है जो कि 21 और 22 नंबर टर्मिनल है ना वो NC है। तो आपने 21 नंबर के साथ लगा देना है और फिर 22 नंबर से आपने एक वायर लेनी है और फिर लेकर मेन सप्लाई वाला जो कॉन्टैक्टर है ना उसके NC वाले टर्मिनल के साथ लगा देंगे। 21 और 22 नंबर जो मैंने आपको पहले बताया है जो कॉन्टैक्टर के 21 और 22 नंबर टर्मिनल है वो NC है। तो आपने एक्स्ट्रा कॉन्टैक्टर के 22 नंबर से एक वायर लेनी है और फिर आपने ये मेन वाले जो कॉन्टैक्टर है उसके 21 नंबर टर्मिनल पे लगा देनी है। उसके बाद फिर इसी NC के 22 नंबर जो टर्मिनल है ना वहीं से आपने एक वायर और लेनी है और फिर लेकर इसको आपने ये जो जनरेटर वाला कॉन्टैक्टर है ना उसकी कॉइल के जो सिरे हैं A1 A2 तो आपने ये जो आपने 22 नंबर से एक वायर उठाई है ना इसको आपने कॉन्टैक्टर के जो जनरेटर वाला कॉन्टैक्टर है उसके A1 में लगा देना है।
फिर इसी कॉन्टैक्टर के इनपुट वाली साइड में जो न्यूट्रल वाली वायर लगी है ना, वहीं से आपने न्यूट्रल वाली वायर को लेना है और फिर लेकर इसी कॉन्टैक्टर के कॉइल के जो सिरे हैं A1 A2, तो आपने A2 के साथ न्यूट्रल वाली वायर को लगा देना है कुछ इस प्रकार से। चलिए अब दोनों इंडिकेटर के कनेक्शन करेंगे। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो जनरेटर है वो ऑन है, या फिर हमें कैसे पता चलेगा कि इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई आई हुई है। तो चलिए पहले जनरेटर वाले के इंडिकेटर के कनेक्शन करते हैं। एक जनरेटर से जो फेस और न्यूट्रल वाली वायर आई है ना, वो जो जनरेटर वाले कॉन्टैक्टर के साथ लगी है, वहीं से आपने फेस और न्यूट्रल दोनों वाली वायर को उठाना है और उठाकर इंडिकेटर के साथ लगा देना है। चलिए अब पावर वाले इंडिकेटर का कनेक्शन करते हैं। पावर वाले जो कॉन्टैक्टर है ना, उसके जो इनपुट वाले टर्मिनल में फेस और न्यूट्रल वाली वायर लगी है ना, उसी इनपुट से हमने फेस और न्यूट्रल दोनों उठाना, ताकि हमें पता लग जाए कि हमारी जो पावर सप्लाई है वो आई हुई है और हमारी पावर सप्लाई ऑन है। होप दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप कुछ सीख पाए हैं, तो वीडियो को लाइक, कमेंट और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा।